नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को बीकानेर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना शुरू हुई है, जिसमें गांवों में ये भूमि किसकी है इसके अंतर्गत ड्रोन से व अन्य संसाधनों से पता लगाकर पट्टा वितरण का कार्यक्रम पारदर्शिता से किया गया। इससे विवादों में कमी आएगी। इसे मैं बहुत अच्छी योजना मान रहा हूं। मोदी जी के दो मुद्दे हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। मोदी जी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश को आगे ले जाना और जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनवाना, ये दो बड़ी घोषणाएं प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टे में प्रॉपर्टी पार्सल वितरण तथा लाभार्थियों को संबोधित किया। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर कार्यक्रम हुए। स्वामित्व योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच पर संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने विभिन्न अधिकारियों को लाभ से संबंधित जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के आरएसएस भारतीय राज्य व्यवस्था से लड़ाई के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान देश को तोड़ने वाला नेता प्रतिपक्ष के सामान्य पद पर होने के बावजूद ऐसा बयान समझ से परे है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि केजरीवाल की पोल खुल चुकी है, वह प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीकानेर। फिर 10 साल बाद कोई दूसरा सरपंच आया, उसने भी कोई पट्टा काट दिया। एक भूमि पे दो पट्टे हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि वर्षों से वो वहां बसे हुए हैं। अब गांव का आदमी तो गांव में ही बसेगा, बसने की और कोई जगह नहीं थी। घर में परिवार जब बड़ा हुआ तो वो आबादी में आके बस गया। वहां फिर वो पता है कि किसी कारण से झगड़ा हो जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है। आपराधिक मुकदमे भी गांव में लोगों के आपस में, परिवार में लोगों के आपस में दर्ज हो जाते हैं। इन सब समस्याओं को प्रधानमंत्री जी ने बारीकी से अध्ययन किया। कई ऐसी बैठकें थी जिनमें जब ये योजना 2020 में मूर्त रूप में आई तो उससे पहले कई बार इस पर चर्चा हुई, क्योंकि हमारे यहाँ रेवेन्यू में एक सेटलमेंट का विषय रहता है। सेटलमेंट शायद 20 साल बाद ही होता है ना सर, 20 साल तो सेटलमेंट के द्वारा भी हम चीजों को तय करते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे निकालें, क्योंकि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी का जो प्रवेश हुआ है 21वीं शताब्दी में, ये महत्वपूर्ण प्रवेश हुआ है। कुछ काफी समझदार। देखिए, 2020 में स्वामित्व योजना शुरू हुई थी। उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये भूमि किसकी है, पंचायत की है या किसी और की है, इसका ड्रोन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे करके और आज ये पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता भी रहेगी और जो जिस जमीन का हकदार है उसी को ही पट्टा मिलेगा। इससे मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचलों में जो गांव के नजदीक, कस्बे के नजदीक जो जमीनें होती है जिनमें विवाद होता है, उन विवादों में भी कमी आएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना मैं मान रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए। जिला कोर्टों में नियुक्ति के लिए बड़ा कसमकस बना हुआ है बीकानेर के लिए। प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया जारी है। जी, मैं आपको बताऊं कि पूर्व मंत्री दिलीप सिंह भाटी ने कल ये बयान दिया कि संगठन की प्रक्रिया जारी है, संगठन की प्रक्रिया जारी है। इस तरह से काम हो रहे हैं मोदी सरकार के अंदर। गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दो बड़े मुद्दे हैं। गरीबों को पहले भी आवास दिए थे, आवास दिए थे गरीबों को पहले भी। प्रधानमंत्री योजना के अंदर है, कुछ ऐसे लोग थे जिनको मिल नहीं पाए, अब जो रह गए अब मिल जाएंगे। इन्होंने, मोदी जी ने कहा ही है कि मेरे तीसरे कालखंड में देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे ले जाना और जिनके भी कच्चे मकान हैं
उन सबके पक्के मकान बनवाना, ये दो तो बड़ी प्राथमिकताएं हैं, बड़ी घोषणाएं, बड़ी गारंटी है। सर दिल्ली इलेक्शन को लेकर सर है इंडियन स्टेट और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, उसको लेकर क्या कहते? देखिए, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। ये आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करो, समझ में आता है। केंद्र में जो भाजपा के मंत्री हैं उनकी आलोचना करो नीतियों पर, तो समझ में आता है। आप इंडियन स्टेट शब्द का प्रयोग करके और उनकी आलोचना करना और कहना उनसे भी लड़ना पड़ेगा, इसका मतलब आप भारत की जो संप्रभुता है उसको चैलेंज कर रहे हो। जो बाहर ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे राहुल गांधी जी मिलते रहते हैं, जो देश तोड़ने का काम करते हैं, उनसे ज्यादा मिलते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द जो प्रयोग किया बहुत ही निंदनीय है। जिम्मेदार पद पे बैठे हैं वो, और पूरे देश में राहुल गांधी जी की इसको लेकर के आलोचना हुई। दिल्ली को लेकर जो राजनीति चल रही है सर, उसको लेकर मिली हुई है साहब, ये मिली जुली सरकार है, आपस में मिले हुए हैं। कहाँ पे? दिल्ली में दिल्ली में तो केजरीवाल जी की तो पोल खुल गई। शुरू में उन्होंने कहा ये अन्ना हजारे आंदोलन से उपजे हुए ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, मैं सरकारी बंगला नहीं दूंगा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कितनी कस्में खाई थी, क्या हुआ? सिक्योरिटी दो जगह से ले ली, दो राज्यों से। महल भी, शीश महल भी बना लिया, सरकारी गाड़ी में भी बैठ रहे हैं, बड़ी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो जब पोल खुल गई और लोकप्रियता घट गई, इसलिए हताशा में झूठ बोल रहे हैं, प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं अब तो। थैंक यू।